बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने वोटर्स को मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग करने की अनुमति दी है। बिहार ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभावित रूप से एक नए युग के तौर पर देखा जा रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि इससे कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। इस नए सिस्टम में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या नेताओं के लिए यह आसान नहीं होगा कि वे इस ऐप को हैक भी कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो चुनाव की निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। जब चुनाव का समय आता है तो देश की हर एक नज़र चुनावी परिणामों पर होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही परिणाम आते हैं विपक्षी दलों की आवाजें उठने लगती हैं। ईवीएम तो हैक कर लिए गए। पीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। ये शब्द हर बार सुनाई देते हैं। विपक्ष के नेता चुनावी नतीजों पर सवाल उठाते हैं और आरोप लगाते हैं। इस ऐप के बारे में भी विपक्ष के लोग यही कहेंगे। क्या यह ऐप सच में सुरक्षित है? क्या तकनीकी खामियां हो सकती है? और दोस्तों, बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और नेता लोग जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पॉलिटिक्स माहौल गर्माता जा रहा है। हर कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा है। वोटरों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगाई जा रही है। कुछ नेता तो पुराने वादों को भी नए रंग में पेश कर रहे हैं। इन सवालों के बीच चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शिता को बनाए रखे और सभी को विश्वास दिलाए कि प्रक्रिया निष्पक्ष है। पहली बार बिहार के जरिए निकाय चुनाव में मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा दी गई है। इस तरह से मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बिहार ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। दोस्तों, ई वोटिंग के बारे में जानते हैं कि इसे कैसे और किस तरह से इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी ई वोटिंग, जिसका मतलब होता है कि वोटर्स अपने घर, दूसरे देश या पोलिंग स्टेशन में कियोस्क से वोट डाल सकते हैं। ई वोटिंग ऐप में एक ही मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 वोटर लॉग इन कर सकेंगे। वोट डालने से पहले वोटर आईडी से वोटर की पहचान वेरीफाई कराई जाएगी। इस सेक्वर नाम के ऐप, जिसे अभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए ही बनाया गया है, इसे डाउनलोड करने के लिए अपना नंबर इसमें रजिस्टर्ड करना होगा। वोटर को वोटर लिस्ट में दर्ज मोबाइल नंबर से ही इसमें लिंक करना होगा। फिर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ई वोटिंग ऐप से वोटर अपना वोट डाल सकेंगे। वोटिंग के दिन ही वोट डाले जा सकेंगे। और दोस्तों, खास बात यह है कि इसमें एक बार वोट डालने के बाद दोबारा वोट नहीं डाल पाएगा। अब जानेंगे कि कैसे काम करता है ई वोटिंग सिस्टम। नई ई वोटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और छेड़छाड़ रहित रखने के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि वोटों को सुरक्षित रखा जा सके और इसमें किसी तरह का बदलाव ना किया जा सके, साथ ही सुरक्षित भी रखा जा सके।